क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यह हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह किया था बिस्मार्क ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए। और ये कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क रूट का अर्थ है? तो सिल्क रूट का अर्थ है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1929 में। और 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आलू अकाल किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो ये आती थी हमारे प्यारे देश भारत से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो ये था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये एकदम बच्चा वाला सवाल है, हर कोई इससे वाकिफ होगा। तो ये धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। 14, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी 4 देश का ऑप्शन दिया गया और कह रहा है कि इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो भारत को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसका है? ये पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो सिंहली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 18, पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है अनुसूची 7वीं में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाज माना जाता है। तो भारतीय समाज कैसा माना जाता है? भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत क्या है? किस प्रकार का राज्य है? यह लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बामसेक किसका आंदोलन था? तो बामसेक किसका आंदोलन था? यह किसानों का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी कई बार जैक ने पूछ चुका है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो भारत में तो एक दल से ज्यादा है, ब्रिटेन में एक दल से ज्यादा है, अमेरिका में भी ज्यादा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो गरीबी भी इसका बाधा है एक, मतदान का दुरुपयोग भी इसका एक बाधा है और अशिक्षा भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो ये किसका किसका है? तो ये ओडिशा का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी कौन कर सकता है? तो ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए यानी पेपर मनी। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था अक्टूबर 2005 ईस्वी को। तो ये रहे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। शुक्रिया। और जो भी नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इस चैनल का मिल जाए।